कल आपकी एमएलएम की लॉन्चिंग है और आज आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है। मेंबर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, पेमेंट्स आ नहीं रही और डैशबोर्ड खुल नहीं रहा और आपका डेवलपर वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। पिछले 10 सालों में मैंने 100 बार से ज़्यादा बार ऐसी सिचुएशन देखी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है अगले 48 घंटों में ताकि आपकी लॉन्चिंग बच जाए और मार्केट में आपका नाम खराब होने से बच जाए। इसलिए बन रहिए वीडियो में मेरे साथ, क्योंकि ये वीडियो आपके लाखों का नुकसान होने से बचा सकती है। देखो भाई, मैं जानता हूँ आप इस समय टेंशन में हैं। आपने प्लानिंग करी है, मेहनत करी है, टीम भी रेडी है आपके साथ ज्वाइन करने के लिए, लेकिन इस टेक्निकल प्रॉब्लम ने सब कुछ रोक दिया है। वेब जीटीआर में हम पिछले 8 सालों से एमएलएम के प्रोजेक्ट बनाते आए हैं। हमने 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए हैं और यकीन मानिए ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। ये टिपिकली 3 रीज़न की वजह से होता है। पहला रीज़न है चीफ डेवलपर ने काम करा है, दूसरा टेस्टिंग ठीक से नहीं हुई है, तीसरा सर्वर कमज़ोर है। पर डोंट वरी, इसको फिक्स किया जा सकता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे। इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले कि आप क्या कर सकते हो, सेकंड कब आपको प्रोफेशनल की नीड है, कब आपको किसी प्रोफेशनल डेवलपर के पास जाना है, और थर्ड कैसे आपको मुझे कॉन्टेक्ट करना है अगर आपको 48 आवर्स में अपना सॉफ्टवेयर फिक्स करवाना है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए और ना इसको छोड़ के जाइए, क्योंकि हर मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपका सॉफ्टवेयर डाउन हो। पहले कुछ बेसिक चीज चेक करो। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या आपका इंटरनेट सही ढंग से काम कर रहा है। आप अपनी वेबसाइट को मल्टीपल ब्राउजर्स पे भी चेक करिए, हो सकता है ये इशू किसी एक पर्टिकुलर ब्राउजर में आ रहा हो। सेकंड, आपको चेक करना है कि क्या आपकी वेबसाइट लोड हो रही है। अगर आपकी वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही तो चांसेस है कि आपके सर्वर एंड से कोई दिक्कत है। आप अपने सर्वर होस्टिंग वालों को कॉल करिए और उनको बोलिए कि मेरी वेबसाइट डाउन है, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। आपका सर्वर कोई भी हो सकता है, वो होस्टिंगर हो सकता है, नेम चीफ हो सकता है। आपको इजीली इंटरनेट पे उनका फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप उनको कॉल करके बता सकते हैं। बहुत सारे केसेस में एक सिंपल रीस्टार्ट कर देने से वेबसाइट ठीक हो जाती है। अगर मेंबर्स लॉग ही नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये 3 स्टेप करने हैं। सबसे पहले खुद जाइए और चेक करिए कि लॉगिन के टाइम पे क्या एरर आ रहा है। अगर यूज़र नेम पासवर्ड भरने के बाद स्क्रीन पे सर्वर एरर या एरर 503, 504 कुछ इस टाइप का एरर आ रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मे बी ये कोई डेटाबेस या कोडिंग का इशू है। इस केस में आप इसको फिक्स नहीं कर सकते, आपको एक प्रोफेशनल की नीड पड़ेगी। इसलिए टाइम वेस्ट ना करिए, तुरंत किसी डेवलपर को हायर करिए। अगर सिंपली रॉन्ग पासवर्ड या कुछ ऐसा आ रहा है तो आप अपने मेंबर्स को बोल सकते हैं कि एक बार पासवर्ड रीसेट कर लें और फिर ट्राई करें। मेंबर्स को पासवर्ड रीसेट करने से पहले आप रीसेट पासवर्ड एक बार खुद ट्राई कर लीजिए। हो सकता है रीसेट पासवर्ड में भी कोई दिक्कत हो, तो ऐसा ना हो कि आपके मेंबर्स बोले कि यार जो भी चीज़ ओपन कर रहे हैं सभी में कुछ ना कुछ एरर आ रहा है। इन केस आपका पेमेंट गेटवे ही काम नहीं कर रहा तो आपको जिस भी पेमेंट गेटवे की सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं उनका डैशबोर्ड ओपन करना है और वहां जाके देखिए कि क्या आपका अकाउंट एक्टिव है। कई बार केवाईसी में एरर होने की वजह से या केवाईसी ड्यू होने की वजह से वो आपका अकाउंट टेम्पररी सस्पेंड कर देते हैं। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप एक बार डैशबोर्ड पे लॉगिन करिए और देखिए कि अकाउंट एक्टिव है या नहीं है, और अपना ईमेल भी चेक करिए कि आपको पेमेंट गेटवे वालों ने कोई ईमेल तो नहीं सेंड कर रखी किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जिसमें आपका अकाउंट सस्पेंड होने की बात की गई हो। अगर आपको लगता है कि डैशबोर्ड पे सब कुछ सही है तो एक बार आप एपीआई कीज चेक कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी कोडिंग का नॉलेज रखते हैं या नहीं भी रखते हैं तो आपको सिंपली अपने प्रोजेक्ट में आना है जहाँ पे भी आपका कोड है और सर्च करना है एपीआई। तो वहाँ पे आपको एपीआई अंडरस्कोर की या एपीआई की नाम का कुछ वेरिएबल दिखेगा। आपको देखना है कि उसकी वैल्यू वही है ना जो आपको आपके डैशबोर्ड पे दिख रही है। हर पेमेंट गेटवे की एपीआई इन्फॉर्मेशन निकालने की वीडियो आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगी। आप सिंपली यूट्यूब पे जाके एक बार देख सकते हैं हाउ टू फाइंड एपीआई कीज इन पेटीएम गेटवे या हाउ टू फाइंड एपीआई कीज इन रेजर पे। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एपीआई की में कोई एरर होने की वजह से एपीआई से कनेक्शन टूट जाता है और पेमेंट गेटवे चलना बंद हो जाता है।
तो आप सिंपली डायग्नोसिस कर सकते हैं अपने एंड पे कि एपीआई की सही है या नहीं है और अकाउंट एक्टिव है कि नहीं है। इन केस दोनों ही चीजें काम नहीं करी तो इट मीन्स एरर कुछ और है। आपको किसी न किसी डेवलपर को तुरंत हायर करना पड़ेगा जो प्रॉब्लम को फटाफट सॉल्व कर सके। अगर आपने ये तीनों चीजें कर ली हैं और फिर भी आपकी वेबसाइट वर्किंग नहीं है और आपको कोई डेवलपर नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली मुझे कॉल कर सकते हैं। webgtr.com पे जाके आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। एज सुन एज पॉसिबल हम आपसे सोर्स कोड लेके तुरंत काम स्टार्ट कर देंगे और आपकी वेबसाइट को फिक्स कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कब आपको बिना यूट्यूब पे टाइम वेस्ट किए तुरंत एक डेवलपर को हायर करने के लिए अप्रोच करना है। ये 5 रेड सिग्नल हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी रेड फ्लैग दिखे तो आप खुद से कोई मगजमारी ना करें, तुरंत ही किसी डेवलपर के पास जाएं। जो भी डेवलपर ने पहले आपके साथ काम करा है या आप किसी के कॉन्टेक्ट में हो, इन केस कुछ नहीं मिल रहा आपको तो आप फाइवर पे जाके भी डेवलपर ढूंढ सकते हो, नहीं तो आप हमारे पास भी आ सकते हो। तो ध्यान दीजिए इन 5 रेड फ्लैग्स पे जिनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। जब भी आप ऐसा कोई इशू देखो तो तुरंत आपको डेवलपर के पास ही जाना पड़ेगा। पहला रेड फ्लैग है अगर आपकी वेबसाइट में गलत कमीशन बन रहे हैं या कोई डेटा डिलीट हो रहा है। ऐसे केस में आपको खुद से टाइम नहीं वेस्ट करना, आपको तुरंत किसी डेवलपर को अप्रोच करना है जो आपके कमीशंस को चेक कर सके और प्रोफेशनली देख सके कि सब सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इन केस डेटाबेस से डेटा डिलीट हो रहा है तो चांसेस है कि आपकी वेबसाइट हैक हो चुकी है। ऐसे केस में भी आपको तुरंत एक डेवलपर के पास जाना है जो तो पहले आपके बचे हुए डेटा का डेटाबेस से बैकअप निकाले और फिर एज सुन एज पॉसिबल जो भी फिक्सेस उसको करने हैं वो तुरंत वो फिक्सेस कर दे। तो अगर गलत कमीशन जा रहा है या डाटा डिलीट हो रहा है तो आपको खुद से ट्राई नहीं करना, डेवलपर को ही हायर करना है। सेकंड रेड फ्लैग है अगर आपकी वेबसाइट हैक हो चुकी है। अगर आप अपनी वेबसाइट पे विजिट करते हो, वहाँ पे आपको कोई स्पैम के लिंक दिखाई दे रहे हो, कोई ऐसी लैंग्वेज में कोई वेब पेज दिखाई दे रहा हो जो लैंग्वेज आप नहीं समझ पाते, या उसके ऊपर लिख के ही आ रहा हो कि योर वेबसाइट हैज बीन हैक्ड, तो ऐसे केस में भी आपको खुद कुछ नहीं करना, तुरंत एक डेवलपर को हायर करो। अपनी होस्टिंग वालों को बताओ कि मेरी वेबसाइट हैक हो चुकी है। आपका डेवलपर आके कोड का बैकअप निकाल के और डाटाबेस का बैकअप निकाल के कोशिश करेगा कि आपकी वेबसाइट को कोई सिक्योरिटी फिक्स करके तुरंत रिकवर किया जाए। तो जब भी आपकी वेबसाइट हैक होती है, उस पे कोई पोर्नोग्राफी कंटेंट या वेबसाइट हैक्ड या कोई स्पैम लिंक दिखाई दे रहे हैं, तो आपको तुरंत एक डेवलपर के पास जाना है। खुद आपको कुछ भी इस केस में नहीं करना है, वरना आपका डेटाबेस और आपकी वेबसाइट परमानेंटली लॉस्ट हो सकती है। तीसरे टाइप का रेड फ्लैग है कि अगर आपका डेवलपर ही गायब हो गया है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मेरे पास कम से कम 50 से ज़्यादा ऐसे केस आ चुके हैं जिसमें लॉन्चिंग से पहले या लॉन्चिंग के 1-2 दिन बाद डेवलपर गायब है। पैसे ले लिए हैं लेकिन अब फ़ोन ही पिक नहीं कर रहा। अगर ऐसा लगातार 24 घंटों तक होता है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि डेवलपर आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो एक स्पैम करने के लिए आया था और वो अपना काम कर चुका है। आप अपना पैसा गँवा चुके हो। अब आपकी वेबसाइट को मेंटेनेंस के लिए और सपोर्ट के लिए एक डेवलपर की नीड है। तो तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए एक नए डेवलपर को पकड़ो और उससे जो भी आपके मेंबर्स की इंक्वायरी आ रही है उससे सोल्व करवाओ। चौथा रेड फ्लैग जो सबसे गंभीर है वो ये है कि अगर वेबसाइट पे कमीशन सही ढंग से नहीं बन रहे, पे आउट काम नहीं कर रहा, वेबसाइट हद से ज़्यादा स्लो है, ऐसे केसेस में आप अपने लेवल पे कुछ भी ना करिए, एक नए डेवलपर को हायर करिए। कई बार क्या होता है कि जो आपकी वेबसाइट है उसको टेम्पररी बैंडेड लगा के फिक्स नहीं कर सकते, उसके लिए नई वेबसाइट या नया फंक्शन बना के ही उसको सोल्व करना पड़ता है। तो अगर आप बार-बार टूटी हुई चीज़ को दोबारा जोड़ते जाएँगे, तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, वो टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट ही है। तो बेटर है किसी समझदार और वेल प्रोफेशनल के पास जाके पूरा कोड दोबारा से लिखवाएँ, उस मॉड्यूल के लिए इसमें एरर आ रहा है, ताकि मेंबर्स बार-बार आपको कंप्लेंट ना करें। जो टाइम आपको मार्केटिंग या मीटिंग्स में देना है, वो आप मेंबर्स की कंप्लेंट में गवा देते हो और अल्टीमेटली आप ही को ही फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। 5वां रेड फ्लैग है, अगर आप अनाउंस कर चुके हो वेबसाइट लॉन्च की डेट और वेबसाइट टेस्टिंग के टाइम वेबसाइट फट रही है, आपके जो अपने फ्रेंड सर्कल में लोग वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हैं, वही आपको बार-बार बता रहे हैं कि भाई जो भी ओपन कर रहे हैं, हर चीज़ में एरर है, लॉन्चिंग 48 घंटे में है, अब यहाँ से क्या करना है? तो ऐसे केसेस में डीआईवाई मत करें, किसी प्रोफेशनल के पास जाएँ और एज़ सून एज़ पॉसिबल उनको अपना पूरा सिनेरियो बताएँ। आपको किसी ऐसे बंदे की रिक्वायरमेंट होंगी, जो रात भर बैठ के पूरी वेबसाइट को ठीक करे, टेस्ट करे और डिप्लॉय करे, ताकि जो लॉन्च डेट आपने अनाउंस कर दी है, आपको उससे मुकरना ना पड़े।
बिकॉज अगर आप वहां मुकर गए तो मार्केट में आपका नाम खराब हो जाएगा। फिर आप लीडर तो छोड़ो, कोई नॉर्मल इंसान भी आपके सिस्टम को ज्वाइन नहीं करेगा। तो कई बार क्या होता है, आपको अपने वर्ड रखने के लिए, काम को स्मूथ अप करने के लिए थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं, बट वो लगाने चाहिए क्योंकि वो लॉन्चिंग से ज्यादा आपको नुकसान नहीं देगा। अगर आपने लॉन्च मिस कर दिया तो फिर ज्यादा बड़ा नुकसान है। इन केस कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ, या आपका कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जहाँ पे लॉन्चिंग में सिर्फ 48 घंटे बचे हैं और आपको नहीं पता मार्केट में कौन सा डेवलपर है, तो आप हमारी टीम के पास आ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि 48 घंटे जब किसी सिस्टम के लॉन्च होने में रहते हैं और कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो मैं कैसे काम करता हूँ। सबसे पहला जो फेस हमारा होता है वो होता है डायग्नोसिस का। डायग्नोसिस मतलब हम तह तक जाते हैं, एक जड़ तक जाते हैं कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है। बिकॉज अगर हम ऊपर ऊपर से ड्रोन व्यू में एरर फाइंड करने की कोशिश करें तो कई बार हम एक्चुअल रूट कोर्स मिस कर देते हैं और लॉन्चिंग के बाद फिर मेंबर्स को दिक्कत आती है। इसलिए सबसे ज्यादा जो टाइम हमारा जाता है वो जाता है डायग्नोसिस करने में। हम उसके लिए एरर लॉग देखते हैं, सर्वर लॉग चेक करते हैं, बहुत जगह डिबगिंग करते हैं, उसके बाद फाइंड करते हैं कि रूट कॉज क्या है। एक बार रूट कॉज मिल गया, नेक्स्ट हम काम करते हैं ऐसे इमीडिएट फीचर्स की जो लॉन्चिंग में यूजर्स को दिखाई दे। हम कोशिश करते हैं कि जो मेन फीचर है वो 100 नहीं 110% तक स्टेबल हो, ताकि किसी भी केस में कोई मेंबर आपको ये ना बोल दिया कि सिस्टम काम नहीं कर रहा। मेन मॉड्यूल्स कौन से होते हैं? लॉगिन, रजिस्टर, फॉरगेट पासवर्ड, डैशबोर्ड, और अगर आरओआई, डायरेक्ट इनकम और लेवल इनकम है तो ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है कि इसमें कोई दिक्कत ना हो। रैंक को हम सेकंड प्रायोरिटी देते हैं बिकॉज लॉन्चिंग के कुछ ही घंटों बाद रैंक मिलना बहुत मुश्किल बात है। इसलिए हम कोशिश करते हैं वहां समय न देके एक प्रोफेशनल की तरह सबसे पहले उन चीजों पे काम करें जो सबसे क्रिटिकल होने वाली है और जो आपकी इमेज के लिए सबसे बड़ा की प्लेयर है। एक बार जब हमारे क्रिटिकल चीजें हो जाती हैं उसके बाद हम ऐसे फीचर्स की ओर बढ़ते हैं जो एक तरह से होने चाहिए। वो बहुत क्रिटिकल नहीं है, इमरजेंसी में नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम के अंदर हो तो मेंबर्स आपको परेशान ना करे बार बार कॉल करके कि भाई ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। तो हम ऐसे फीचर्स की ओर बढ़ते हैं जो सिस्टम के अंदर होने चाहिए, उन पे काम करते हैं। एक बार जब वो सब हो गया, हम कॉन्फिडेंट है कि अब सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम पूरे सिस्टम की एक टेस्टिंग करते हैं जिसमें कम से कम 50 से 100 डमी अकाउंट्स हम लगा के देखते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि किसी एक केस में जाके सिस्टम फट जाए। तो आमतौर पर डेवलपर क्या करते हैं, वो 2 से 3 अकाउंट बना के बोल देते हैं कि जी टेस्टिंग डन है, आप टेस्ट कर सकते हो, इसको लॉन्च कर सकते हो। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता, हमें अलग अलग सिनेरियो सोचने होते हैं, अलग अलग कंडीशन में टेस्टिंग करनी होती है। जैसे पर्टिकुलरली हम क्या करते हैं, हम मैकबुक पे, लैपटॉप पे, एंड्रॉयड मोबाइल पे, आईफोन पे, अलग अलग टाइप के डिवाइसेस पे करते हैं टेस्टिंग, ताकि हम श्योर हो सके कि हाँ सिस्टम ढंग से काम कर रहा है। कई बार हमें जानबूझ के अपने इंटरनेट की स्पीड भी स्लो करनी पड़ती है, ये देखने के लिए कि स्लो इंटरनेट में सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि स्लो इंटरनेट होने की वजह से सिस्टम फट जाए। तो ये सब सिनेरियो जब टेस्ट कर लेते हैं, जिसमें करीब करीब 10 से 15 घंटे लगते हैं, ये टेस्टिंग होने के बाद हम क्लाइंट के साथ एक मीटिंग करते हैं और उसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट और वीडियो बना के गाइड करते हैं कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है। और अगर आपके पास कोई इंक्वायरी आती है तो आपको एडमिन पैनल से कहाँ से देखना है उस इंक्वायरी को, और कहाँ से उसको रिजोल्व करने के लिए आपको अपने लेवल पे डिबगिंग करनी है। एक बार आप संतुष्ट हो गए उसके बाद आप हमें बता सकते हैं कि ये वाकई में एक इशू है, इसको फिक्स करिए। तो ऐसे क्रिटिकल इश्यूज जो लॉन्चिंग इमीडिएट बाद आते हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है और हम कोशिश करते हैं कि विद इन हाफ एन आवर या 1 घंटे के अंदर वो इश्यूज रिजोल्व हो जाए। आई होप आपको जो भी मैंने एक्सप्लेन करा वो सब अच्छे से समझ आया होगा। इन केस कभी भी आपको या आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके मिडिल मैन लीडर्स को ऐसी सिचुएशन में एक रिलायबल डेवलपर की नीड हो तो आप हमें रेकमेंड कर सकते हैं। और हम प्रे करेंगे कि यार कोई भी ऐसे सिचुएशन में ना फंसे। इन केस कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी रेपुटेशन और क्लाइंट की रेपुटेशन बचाने के लिए एज सुन एज पॉसिबल, चाहे हमें डेवलपर्स को लेट नाइट तक काम करना पड़े, आपको ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाले और आपको प्रॉपरली गाइड करें ताकि मार्केट में आपकी रेपुटेशन बरकरार रहे। इन केस आपको एक नया सॉफ्टवेयर बनाना है, आप तब भी हमारे पास आ सकते हैं। हम बग फ्री और प्रोफेशनल ब्यूटीफुल लुकिंग सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं मार्केट से बहुत कम रेट्स में, ताकि क्लाइंट्स जो पैसा आलतू फालतू डेवलपर्स के पीछे वेस्ट करते हैं वो अपनी मार्केटिंग में स्पेंड करें ताकि उनका सिस्टम ग्रो करे। इसके अलावा यदि आपको किसी टाइप का कोई क्वेश्चन है, आपने कोई सलाह मशवरा हमसे करना है, तो आप हमारे साथ webgtr.com पे आके एक फ्री स्ट्रेटजी कॉल बुक कर सकते हैं
जो कि 30 मिनट की रहती है। इसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे, कोई आपको क्वेश्चन पूछना है, कोई आपको चेकलिस्ट चाहिए, कोई आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आप हमें बता सकते हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें और वेब जीटीआर को अपने फ्रेंड सर्कल में रिकमेंड करें, ताकि आपके फ्रेंड्स का लाखों का नुकसान और महीनों का टाइम वेस्ट होने से बच जाए। थैंक यू।